और जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, पापा का यही मैसेज है कि क्रिसमस के दिन आओ और दिखाओ क्या लोग इस शोभा यात्रा में आएंगे। भविष्यवाणी कर रहा हूँ मसीह नाथी के नाम से, हैरान हो जाओगे। ऐसी शोभा यात्रा जो पहली बार आने वाले हैं, इस शोभा यात्रा में आते ही आप देश विदेश की धरती पर भी चमकने लगोगे। जहाँ भी जाओगे चमकते रहोगे। इस शोभा यात्रा में चूकना मत, आप सबसे विनती करता हूँ। और जितना हालेलुया, सभी को जय मसीह के दंदा दबाना वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रिजनो परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को पूरा देख लिया आपने। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब प्रभु के दास ने क्या बोला है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं अब आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देख के छोड़ के न जाए। अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि बातें जब वचन सुनते हैं तो पूरा सुने, क्योंकि वचन ही आपकी जिंदगी काम करेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। तो इस वचन को जरूर गौर करना कि आज जो हो रहा है कि 25 दिसंबर की ये बॉलीवुड के हीरो क्या चर्च में आएंगे या नहीं आएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कुछ प्रभु के दास ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि जो कुछ उसमें है तो परमेश्वर के नाम को जानो, ब्लेस करो, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो आपको समझना है कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे आपको संभालते हैं। तो मेरा मकसद ये है जहाँ तक कि तो आइए हम परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं लूका की अंजील उसकी 2 अध्याय उसकी 10 से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? स्वर्गदूतों ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का एक दूत, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यहाँ पर एक कह रहा है एक स्वर्गदूत आया। और कहाँ आया? एक भेड़ों को चराने के गड़रिया के जो गड़रियों चरा रहे थे भेड़ों को, उनके बीच में प्रकट हुआ। हो सकता है बहुत सारे गड़रियों हो वहाँ पर, तो उनके बीच में प्रकट हुआ और कहा मत डरो, क्योंकि हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया, जिसका नाम यीशु मसीह है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लिखा है कि बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। और लिखा है आनंद की बात है और सुसमाचार मैं सुनाता हूँ। इसका मतलब स्वर्गदूत भी सुसमाचार सुनाते हैं। बाइबल का सुसमाचार सुनाता हूँ आनंद की। उसने ये नहीं बोला है कि आपको बुराई की या चुगली की या कि निंदा की, ये नहीं बोला है बाइबल में। बाइबल साफ साफ कह रही है कि सुसमाचार किसका? आनंद। इसका मतलब जो वचन परमेश्वर का वो आनंद वाला है। हालेलुया। उसमें ना ही आपकी रुकावटें आएंगी, ना ही आपकी बीमारी, ना ही कुछ भी ऐसी कोई चीज़ भी नहीं आ सकती। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ पर सब लोगों के लिए, इसका मतलब जो जैसे कि आप थंबनेल में देखा होगा कि बॉलीवुड के हीरो आएंगे नहीं आएंगे। मतलब पिछले साल तो बहुत लोग आए, क्योंकि प्रॉफेट भजेंद्र सिंह जी है। आज तो परमेश्वर का दास हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का दास निकल के आएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि बॉलीवुड के हीरो आएंगे नहीं आएंगे। अब 25 दिसंबर पर मैं आपको इन चीज़ों पर सारी बातें बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो कोई परमेश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए आता है तो वो अपनी इच्छा से आ सकता है। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेंगे। जिस प्रकार बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 3 लोग अलग अलग कंट्री से, अलग देशों से परमेश्वर से मिलने के लिए आए। लामान कहते हैं दागरस और हीरा जवाहरात, जितने भी जो भी था सब कुछ लेके आए, प्रभु के घर में आए, भवन में आए जहाँ पर प्रभु का जन्म हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों चीज़ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बाइबल इस बात का प्रूफ देती है जब हम परमेश्वर के दिल खोलते हैं तो परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ते हैं। अब सोचो उस जो 3 लोग परमेश्वर से मिलने के लिए गए थे, 3 राजा, एक हिंदुस्तान का, 2 और कंट्री के थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को उसके द्वारा सारा जीवन, सारे लोग वर्ल्ड में सुसमाचार फैल गया है। कितना ब्लेस किया उनको। अगर हम भी सुसमाचार सुनाएंगे तो आप आशीर्वाद लेने को आओगे, भवन में आओगे, बॉलीवुड के हीरो से कोई भी सही, तो परमेश्वर उन्हें भी आशीर्वाद देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। तो थोड़ी सी आगे और बताता हूँ। लिखा है आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है जो प्रभु यीशु है। हालेलुया। अब यहाँ पर दाऊद के नगर में, यहाँ पर दाऊद के नगर में आज चर्च में हम जाते हैं
तो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के नगर में या किसी दास के चर्च में या किसी भाई बहुत सारे चर्चिंग परमेश्वर ने जो अपने चुने हुए भवन ठहराए हैं, हालेलुया, छोटे एस्लूम ठहराए हैं। अब इसको आपको मानना है। यदि आपकी अंतर आत्मा कहती है कि हम नहीं परमेश्वर के काम के बीज वो हैं, हम परमेश्वर के लिए काम करें और परमेश्वर से दासों से मिलने के लिए आए, तो आपको आशीर्वाद करने की खुद चल के आना पड़ेगा। और आप आओगे तो परमेश्वर आपको, फैमिली को क्या, आपके परिवार को क्या, आपके संतानों को क्या, बाइबल कहती है, मत्ती में लिखा है, वो भविष्यता में लिखा है कि मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ाओं को और बढ़ाता जाऊंगा, आशीर्वाद दूंगा, संतति कराऊंगा और ब्लेसिंग दूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। सारी बातें भजन संहिता नीति वचन में सारी बातें लिखी गई हैं, हालेलुया। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना है प्रियो। अगर आप समझोगे तो परमेश्वर आपके ही जीवन में काम करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर दिल खोलना है, हालेलुया। अब मैं एक और वचन आपको पढ़े सुनाता हूँ। लिखा याशाया उसकी 9 अध्याय उसके 6 आयत को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर लिखा एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्तिकर्ता, परम प्रधान, पराक्रमी, परम ईश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह की बात यहाँ पर की जा रही है भाई साहब। ये भविष्यवक्ता ने ऐसे भविष्यवाणी पहले की दी है, 700 साल पहले की भविष्यवाणी है ये। अब मैं आपको बता दूँ ये ऐसा क्यों हुआ है। अब आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक जब भविष्यवाणी कोई कर देता है तो वो भविष्यवाणी पूरी एक संग नहीं होती, परंतु उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए कितने लोग मारे गए, गड़े गए, कितने दास पीटे गए, कितने दासों की निंदा की गई, कितने लोगों की निंदा की गई है। आप इन चीज़ों को समझो। जब कोई प्रभु का दास आपके जीवन भविष्यवाणी करता है कि आने वाले समय में राजा बनोगे, तो वो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए फाइट करने पड़ेगा, उसके लिए आशीर्वाद लेने पड़ेंगे, उसके लिए परमेश्वर का अधीनता में चलना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इन चीज़ों के लिए आपको सही समय पे परमेश्वर की अधीनता में चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ही जीवन में ब्लेसिंग आएगी, आपके ही कार्य खुलेंगे, आपके ही जो बाल बच्चे उसमें ही बढ़ोतरी आएगी। आपकी हो सकता है आपकी जॉब नहीं लगती, हो सकता है आपके बच्चे नहीं, हो सकता है दुष्ट टाइप प्रॉब्लम, हो सकता है बार बार मृत्यु हो जाती है, बार बार एक्सीडेंट हो जाते, हो सकता है बार बार बातपन के श्राप आ जाते हैं, बार बार हमारे गंदे श्राप आते हैं, गंदे व्यविचार आते हैं, बार बार कोई भज जाता है, कोई मर जाता है, कोई जहर खा लेता है। ये सारी बातें दुष्ट टाइप प्रॉब्लम जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम खोलते हैं, हालेलुया। अब एक बात आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है अभी हमने कहा कि हमारे लिए एक उत्पन्न होगा जिसका कंधों पर बोझ होगा हमारा। अब पाप को जब परमेश्वर ने क्यों ऐसा, बाइबल कहती है ऐसा लिखा है कि उसके कंधों पर प्रभुता होगी, हालेलुया। इसका मतलब हमारे सारे पाप को परमेश्वर ने अपने कंधों पर उठा लिया है। अब हम ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल जानना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमें परमेश्वर क्या चाहते हैं। हमें किसी की निंदा, अगर आप परमेश्वर के दासों की निंदा करते हो सबसे बड़ा श्राप है ये। अगर आप किसी की निंदा करते हो, किसी वचन की निंदा करते हो, किसी को उठा के किसी को गलत बोलते कि ऐसा कहाँ लिखा है। एक भाई को मैं देख रहा था, वो नाच के जैसे क्या कहते हैं, जो मुझे कहना चाहिए लेकिन किन्नर लोग करते नहीं है, वैसे प्रॉफिट बताता अपने आप को। मैं देख रहा था वीडियो और ताली बजा के जैसे किन्नर लोग करते हैं वैसे ही वो कराता और लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा था। ऐसे नहीं है, दुष्ट आत्मा भी काम करती है इन चीज़ों में, क्योंकि बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता खड़े उठेंगे। परमेश्वर का वचन तो काम करेगा, क्योंकि बाइबल है उसके परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है तो परमेश्वर निंदा नहीं करेंगे, परमेश्वर अपने वचन का आदर करते हैं। लेकिन जो लोग झूठे नाम पे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लोग बहुत में वीडियो शॉर्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमसे परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर का उद्धार करना। अगर आप हो सकता है आप कहीं कंट्री दूर से, बम्बई से, इलाहाबाद से, कहीं से भी देख रहे हो, आप कहीं से कंट्री से देख रहे हो, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं प्रियजनों, अगर आप समझोगे परमेश्वर आपके ही जीवन में काम करेगा। अगर आप आशीर्वाद लेने को आओगे, न्यू चंडीगढ़ में आओगे, 25 दिसंबर को आओगे, ताजपुर चर्च में आओगे, जहाँ की तुम्हारी मर्जी, जहाँ तुम्हारा दिल खुलता है वहाँ आ सकते हो। मैं प्रियजनों आपको वेलकम है, आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बंदरों तोड़ेंगे, नाश करेंगे, उस शैतान के फन को कुचलेंगे, उस शैतान के लताड़ेंगे, उस सिंह को मुंह को कुचलेंगे। आपको सिर्फ विश्वास करना है परमेश्वर की। बाइबल कहती है कोई दुख तेरे के निकल नहीं आएगा, कोई महामारी तेरे जीवन में नहीं आएगी, कोई लज्जित तेरी बात नहीं होगा, तेरा मुख काला नहीं होगा। सब बातें परमेश्वर ने अपने मुख से की है भाई साहब। जो अपने मुख से की तो परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा आनंद ही देंगे, हालेलुया। अब आपको समझना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है गलत है। अब आपको ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी,
हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि मेरे वचन से आपको ठेस लगती तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे, आपको आशीष दे। तो अगर हमारे चैनल नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोग वीडियो देख सके। तो आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। मेरे परम ईश्वर धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ये वीडियो जो कोई देख रहा है, बेटी ते बेटा परमेश्वर, इनके वचन में 100 गुना आनंद आए, 100 गुना ब्लेसिंग लेकर आज 100 गुना आनंद को लेकर हर एक मृत्यु की आत्मा, हर एक डरावनी आत्मा, हर एक व्यवचार की आत्मा, हर एक गंदी स्पिरिट, हर एक जादू टोने की आत्मा यीशु मसीह के नाम से RS जितने ए से लेकर जेड जिनके नाम है परमेश्वर, जितने जादू टोने की सारे मिट जाए पिता। और साफ करता हूँ यीशु मसीह आग करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आत्मा छुए पिता और आत्मा उनकी जीवन काम करे, जिंदगी बदल जाए पिता। आज के तेरे वचन से इनके 100 गुना बढ़ती है परमेश्वर। आज के बाद फूलते फलते हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा काम करता है परमेश्वर और ब्लेसिंग को लेकर गुड न्यूज आए परमेश्वर, गुड न्यूज इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरा आत्मा छुए ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष, सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको आशीष दे नई वीडियो के साथ।